नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। एक उम्मीद जगी थी। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा था ना, उनके परिवारों में एक उम्मीद जगी थी कि पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों से हमारी सरकार बदला लेने के लिए आगे बढ़ रही है। और उसके बाद बैठकों का दौर हुआ, घुटनों पर आना पड़ा पाकिस्तान को, और उसके बाद डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और उसके बाद जाकर युद्ध विराम हुआ था। लेकिन इस बीच एक खबर आती है कि 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। और अब केंद्र की यही बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में है। अमित शाह के बेटे जय शाह पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आईसीसी के अध्यक्ष होने के बावजूद यह फैसला आखिरकार टाला क्यों नहीं जा रहा? जो क्रिकेटर्स खेलने जाने वाले हैं वो अपनी मर्जी से आगे आकर इसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रही हैं? जो पूर्व क्रिकेटर्स हैं वो क्यों नहीं कह रही हैं कि ऐसे मैच का बहिष्कार होना चाहिए और रेवेन्यू गया भाड़ में? हमें फिलहाल अपने देश को देखना है, देशवासियों के सम्मान को देखना है और उनको आघात नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। बॉयकॉट मैच ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन सवाल है कि आप में से कितने लोग इस मैच को नहीं देखेंगे? क्या मैं इस मैच को नहीं देखूंगी? पंकज जी इस मैच को नहीं देखेंगे? और हमारे और आपके ना देखने से सरकार पर और रेवेन्यू पर क्या फर्क पड़ेगा? पंकज जी, सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की अब कम से कम ऐसे वक्त में जरूरत क्या है? देखिए, बीसीसीआई एक प्राइवेट कंपनी है। वो हम उसको मानते हैं ना कि ये देश के लिए खेलते हैं। जो ये खिलाड़ी हैं ये किसी प्राइवेट के लिए खेलते हैं, उसका नाम है बीसीसीआई। और एक है आईसीसी। बीसीसीआई उससे संबंध है, उसमें भी एक भारतीय अमित शाह के बच्चे हैं अध्यक्ष। तो प्राइवेट कंपनी अपना फायदा देखती है, वो देश नहीं देखती। वन लाइन तर्क कुतर्क आप कुछ भी कर लो, अंत में कंक्लूजन यही है कि पैसा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इस देश के लोगों की देशभक्ति पे मैं सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन जब आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने जाए ना, तो हरिद्वार की गंगा में बहाते उस पिता के आंसुओं को जरूर देखे जो अपने बेटे की अस्थियां बहाते वक्त निकल रहा था, वो कैसे रो रहा था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, तो क्या खून और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? जवाब देना जरूर चाहिए। इसका कोई कुतर्क नहीं हो सकता। कोई अगर यह कहे कि एशिया कप है तो हम बाहर निकल जाते तो पाकिस्तान को फायदा होने दीजिए। पाकिस्तान को तो अमेरिका भी मदद दे दिया, फायदा हो गया आपके ऑपरेशन सिंदूर के कारण। तो क्या करना चाहिए था? ऑपरेशन सिंदूर नहीं करना चाहिए था? अरे उसको ये सब पता है, ये पैसे कमाने का धंधा है, ये धंधेबाज लोग हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। और किसी भी देश पॉलिटिकल पार्टी को बचाव करने की जरूरत नहीं। ऐसा डिफेंसिव हो जाते हैं ना भाजपा वाले, जैसे वही ऑर्गेनाइज करा रहे हो। अरे राजीव शुक्ला भी उसमें है, वो तो कभी डिफेंसिव नहीं हुआ। अभी तो इस पे कोई कुछ वो बोल तो ही नहीं रहा कांग्रेस का है। नेता है। अभी तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बोलेंगे क्या? बस मैं जो 2-4 क्या? लोगों को सुन पाई हूं, भरे मन से वो लोग इस पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, जिसके बस से जैसे हो पा रहा है। जैसे प्रियंका चतुर्वेदी को मैं सुन रही थी, उन्होंने बाकायदा अपना वीडियो बनाकर डाल दिया। एक बार प्रियंका चतुर्वेदी को सुनाइए वो क्या कुछ कह रही है। नमस्कार। 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जाने गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है,
आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, लगातार जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे पाए गए। वो लगातार अपने देश के आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए और इतने आपत्तिजनक उन्होंने इमेजेस डाले थे हमारी जो महिलाएं हैं जिनके परिवार उजड़े हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, वैसे प्रियंका चतुर्वेदी का ये बयान, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, 3-3.5 मिनट का वीडियो है, मैं जाते जाते पूरा सुनवा दूंगी, लेकिन मेन बात तो कम से कम समझ में आ रही है क्योंकि ये डेलीगेशन का भी पार्ट रही है, तो इन्हें इस बात से आपत्ति है पंकज जी कि मैच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कल मैं साजिद रशीदी को सुन रही थी एक टीवी डिबेट में, वो एंकर से ही उल्टा पूछ रहे थे कि मुझे ये बताइए मैच क्यों नहीं होना चाहिए, और अगर इस मैच में इंडिया जीत जाती है तो क्या आप उनको बधाई नहीं देंगे? फिर क्या करेंगे आप? अरे इंडिया जीते हारे इससे भाड़ में जाए, वो क्रिकेट है, खेल है। तो फिर हॉकी का क्यों बैकआउट कर दिया था? मतलब क्रिकेट है और ज्यादा पैसा है और किसी के बच्चे हैं तो वो मैच होगा, और हॉकी है, गरीब है, उनका पैसे नहीं है तो मैच नहीं होगा। ये सब, अब मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो है। अरे उस महिला का चेहरा भूल गए, अपने पति के लाश के बगल में बैठी हुई है वो पहलगांव में, और उस वक्त जाके उसको सामने नाच से कहना चाहिए था कि इंडिया जीत गया, और तब समझ में आता। और जब जो सैनिक है ना, जार के आतंकियों से लोहा ले रहे हैं ना, उनको जाके बोलिए कि दोस्ती का पैगाम देना चाहिए। ये हाल है। ये मैं तो साफ साफ बोल रहा हूं कि ये धंधा है और कुछ नहीं है। ठीक है, कोई डिफेंस नहीं हो सकता इसका, कोई डिफेंस नहीं, और भाजपा वालों को करना भी नहीं चाहिए इसका डिफेंस। बोले कि जो करवा रहा है उससे जाके बात कीजिए। हम पार्टी ठेका नहीं लिए हुए किसी के पर्सनल औलाद को पैसे बनाने के धंधे का। ठीक है पंकज जी, अब देखिए क्रिकेट मैच होना है, इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब किसी से देते हुए नहीं बन पड़ रहा है, और शायद इसीलिए लगातार सवाल उठते भी जा रहे हैं। एक बात मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, बोलिए। एक बात इंपॉर्टेंट, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, बहुत सारे नेता, कि भाई आर्ट्स और क्रिकेट खेल इस सबको दूर रखना चाहिए। जब बाला साहब ठाकरे ने वानखेड़े की पिच खोद दी थी ना, तो यही बीजेपी वाले जय ठाकरे कर रहे हैं। वो क्रिकेट नहीं था क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि पंकज जी प्रियंका चतुर्वेदी के पूरे बयान के साथ छोड़कर मैं जा रही हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है और वो पूरा बयान सुनना चाहिए। बाकी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। दर्शकों के हवाले ये खबर, आप बताइए इस खबर पर और इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या आप इस मैच को देखेंगे या फिर इसका बॉयकॉट करेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कर ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो उसके चलते किस आधार पर बीसीसीआई को ये परमिशन दी गई है कि ये मैच खेलें? मैंने लाख विनंती की बीसीसीआई से, लाख विनंती की स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, लाख विनंती की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर से कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट कैंसिल होना चाहिए। किसी ने इस बात को सुना नहीं है। मैं क्रिकेटर्स से कहा, पास्ट और प्रेजेंट, क्रिकेट टीम से कहा, स्पॉन्सर्स से कहा, मैंने जो स्ट्रीमर्स हैं उनसे कहा, और मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने टोटली रिजेक्ट किया है कि वो उसको स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। काफी सारे ऐसे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, मैं उसको वेलकम करती हूँ, उनको पर्सनली थैंक यू कहना चाहती हूँ। पर मैं बाकी सभी जन से, देश की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि हमें इस समय पे उन 26 परिवारों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है, और देश में ये एकजुटता दिखाना जरूरी है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा, जब तक ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने आतंकवादियों के साथ खड़े पाए गए, हमें उनके साथ कोई मैच नहीं खेलना है। जब नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी के साथ खून की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, तो क्रिकेट मैच क्यों? तो मैं बस यही आप सबसे गुजारिश करूंगी, एक विनंती करूंगी कि ये मैच को आप बॉयकॉट करिए। किसी भी ₹1 का फायदा ऐसे ब्रॉडकास्टर्स को नहीं दीजिए जो हमारे रोने पर, हमारे आंसुओं पे अपना पैसा कमाते हों। बीसीसीआई को वो मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि बीसीसीआई की जो क्रिकेट टीम है उनकी पर्सनल क्रिकेट टीम नहीं है, इस देश की क्रिकेट टीम है। जब वो इंडिया की जर्सी पहनकर जाते हैं, 140 करोड़ की जनता का विश्वास से खेलने जाते हैं, और देश की सरकार को ये जवाब देना जरूरी है
कि हम दो मुंही बात नहीं कर सकते हैं। और ये जवाब हम तभी दे पाएंगे जब हम इनको तरसाएंगे टू अर्न इवन 1 single rupee ऑफ रेवेन्यू थ्रू दिस मैच, क्योंकि ये भी पैसा जो जाएगा ना उन्हीं आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा, और ACC जो क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं जो पाकिस्तान से आते हैं उनको जाएगा। तो आप सबसे यही अपील है। जय हिंद।